नमस्कार प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो हमने कल किया था, क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था उसको। प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम की थी। क्या थी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमने बात की थी कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम उसके मतलब किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी क्या कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या थी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम? कोई कंपोजिट नंबर है, हम उसको कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट होगी ये यूनिक होगी, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। प्राइम नंबर्स का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। जो प्राइम नंबर जितनी बार आता है वो हमेशा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उतनी ही बार आएगा, कभी भी उसकी काउंटिंग कम नहीं होगी या नहीं ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये थी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन हमारा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो वो हमने किया। उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ के लिए एक फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये केवल 2 नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल था, तो ये हमने किया था। अब इसके बाद जब हम आगे एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, तो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो एक थ्योरम है आपकी, वो थ्योरम क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो इसी थ्योरम का यूज़ होगा। ठीक है। तो क्या कहती है थ्योरम? कोई एक नंबर, चलो मान लेते हैं ऐसे ही, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इफ या लेट करो, लेट पी बी अ प्राइम नंबर ठीक है, ये कोई एक प्राइम नंबर है और इसके बाद हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। ए क्या है? एक नेचुरल नंबर है या कोई कंपोजिट नंबर आप मान लो इसको, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो है ये क्या है? बस एक परफेक्ट स्क्वायर है। डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है। तो यही हमारा बस स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, और इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो हमें इरेशनल प्रूफ करने हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए, ऐसे तो ये ए बी सी डी में आपकी समझ में ठीक से आएगी नहीं। देखो, जैसे हमें पता है 144, 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे ये जो ए है इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल्स टू 12, और ये क्या है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है। अब ये कोई पी तो जो था ये प्राइम नंबर था। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पी है जो इस 144 को डिवाइड करेगा। देखो ये क्लियरली आपको विजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है 144। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये जो प्राइम नंबर है इसको भी डिवाइड करेगा। देखो ये 12 पी इसको डिवाइड करता है, नहीं करता? तो करता है डिवाइड। तो यही स्टेटमेंट है। और नंबर ले लो 196, 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, और ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। ठीक है। तो ये देखो, जब ये 2 से डिविजिबल है, क्या 14 2 से डिविजिबल नहीं है? 14 भी 2 से डिविजिबल है। अच्छा, आप कहोगे सारे इवन नंबर्स ले रहे हो, अभी एक और नंबर भी ले लेते हैं, 225। ये 15 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 225 क्लियरली विजिबल है। जिसके लास्ट में 5 या 0 हो वो 5 से डिविजिबल होता है, और 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे p क्या है? इस वाले के लिए, इसके लिए p की वैल्यू 5 है। ठीक है। तो ये अगर 5 से डिविजिबल है तो देखिए 15 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ पे p कुछ और लेना है तो p आप 3 भी ले सकते हो। देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो इनका सम क्या आया? 2 + 2 + 5 = 9, और ये क्या है? डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो ये जब डिविजिबल बाय 3 है, कौन? 225, तो देखिए 3 से डिविजिबल ये है या नहीं है?
यहाँ पे a इक्वल टू 15 अगर मैं रखूँ तो क्या ये a की वैल्यू 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये थ्योरम बस इतनी सी बात बोलती है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है, जिस नंबर का वो स्क्वायर है वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल से 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, इतने सफिशिएंट हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से कर लेना। और मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे चलिए अभी लिखता हूँ, इधर पहले रफ करते हैं। कुछ परफेक्ट स्क्वायर में लिख रहा हूँ, जैसे 729, 841, 576 और 1024। और कोई सा, जैसे चलिए इतने सफिशिएंट है। ठीक है, लिखना चाहोगे तो लिख लेना 1600, एक और है 81। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इनके ऊपर आप ये थ्योरम अप्लाई करके देखना, जो प्राइम नंबर इनको डिवाइड करेगा तो जिस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं वो प्राइम नंबर उनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, हम आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसी का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.2। अभी एक्सरसाइज 1.2 का आप पहला क्वेश्चन देखिए, √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव √5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ऐसे आप इसको प्रूफ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। कुछ भी मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है जिसको आप इसके अंदर अप्लाई करोगे। ये केवल एक स्टेटमेंट है। जब भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको एक फैक्ट की तरह पता है, जब भी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी हो तो आप यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, मतलब एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन। एक मेथड क्या होता है, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना किसी का, किसी के विपरीत। जैसे आप बोल रहे हो कि सूरज पूर्व से निकलता है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन आपका दोस्त बोल दे कि ये वेस्ट से निकलता है। ठीक है, दोनों में से एक तो गलत होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक की ही तो बात सही होगी। तो वही काम हम इस वाले स्टेटमेंट के साथ करेंगे। हम अपना एजम्पशन कुछ लेंगे और उसको कंट्राडिक्ट कराएंगे, उसके उल्टा कुछ निकल के आएगा, तब वो प्रूफ होगा। तो कंट्राडिक्शन से ही ये स्टेटमेंट प्रूफ होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपको फैक्ट की तरह पता है तो आपको यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, हम इसके उल्टा एज्यूम करते हैं। जब भी आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ करना जो फैक्ट की तरह सही है, हमें इसका उल्टा एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे हम लेट √5 इज, ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। √5 इज रेशनल नंबर। अब आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होगी। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, वो सभी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा है, क्या है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो अब हम यहां से बात क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है,
तो अब आप इसको एज्यूम कर लो कुछ भी। अगेन लेट √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने क्या किया, एज्यूम किया। लेकिन इतने पे ही नहीं रुकेंगे। ठीक है, आपको पता है जब हम ये फ्रैक्शन नंबर लिखते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड a एंड b आर को प्राइम। ए एंड बी को क्या मानेंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो अदर देन 1, केवल एक ही फैक्टर हो और वो भी 1 हो बस। ठीक है, ये हमने को प्राइम मान लिया, मतलब इनके बीच में कोई भी ऐसा हमें फैक्टर नहीं मिलेगा जो ए का भी फैक्टर हो और बी का भी फैक्टर हो, ऐसा कोई फैक्टर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब सब में यहाँ से मतलब ये स्टेप सब में सेम है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और ये ऐसे के ऐसे ही लिख लेना क्योंकि काम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a² अपॉन b²। अब सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू a²। अब देखो जैसे ये 5b² लिखा है, तो ये देखो a² के फैक्टर हैं 5 और b²। a² के क्या फैक्टर हैं, 5 और b², ये यही तो है। 5 मल्टीप्लाई b² इक्वल्स टू a², ये यही तो है। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर यहाँ पे क्या है, a² का 5, और कोई नंबर किसी का फैक्टर है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, इसके फैक्टर है 2, 3, 4 और भी हैं बहुत सारे। तो ये अपने सभी फैक्टर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a² का फैक्टर कौन है, 5, और 5 क्या है, प्राइम नंबर। अभी हमने 2 मिनट पहले एक थ्योरम पढ़ी थी। तो a² डिवाइड होता है किससे, 5 से। a² किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यही तो थ्योरम थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज या सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है तो a क्या होगा, इसका फैक्टर हो, वो 5 क्या होगा, a का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 is a factor of a का फैक्टर होगा, एंड इट कैन बी written as मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो जब हम इसको 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे लेट k इक्वल्स टू 5k। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये क्या होगा, 5b² इक्वल्स टू a की जगह पे 5k रखेंगे और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये सोल्व करोगे 5b² इक्वल्स टू 25k²। अब ये b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25k² अपॉन 5, और ये क्या आएगा, b² इक्वल्स टू 5k²। अब देखो b² भी किसकी फॉर्म में लिखा गया, 5 मल्टीप्लाई k² की फॉर्म में लिखा गया।
बी स्क्वायर भी किसकी फॉर्म में लिखा गया, 5 इंटू के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया। अब जब ये 5 इंटू के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया तो मतलब क्या है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अभी करके दिखाया था थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे समझाया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 भी क्या होगा, बी का फैक्टर हो सकता है। सिमिलरली ये वाली स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड इट कैन बी रिटन। बस इससे आगे नहीं लिखना, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अपना ले लेना जिसको लेना है, इससे आगे मैं यहाँ पे करूँगा अब। ये आ गया। अब उससे बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो इधर ही, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 so b is also divisible by 5, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो थ्योरम थी जो अभी हमने पढ़ी थी, ये एक ही क्वेश्चन में कितनी बार यूज हो गई, 2 बार यूज हो गई, ठीक है। अब हम फिर से ये बात करेंगे, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। अभी जो हमारा एजम्पशन था, हमने क्या लिया था, a और b को को प्राइम लिया था। हमारे एजम्पशन में मैंने आपको बताया था a एंड b आर को प्राइम, ये हमारा एजम्पशन था। लेकिन अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a और 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, जबकि को प्राइम का मतलब क्या है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो a का भी कॉमन, a का फैक्टर भी 5 मिल गया और b का फैक्टर भी 5 मिल गया, तो 5 तो दोनों का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, 5 इनका कॉमन फैक्टर है। और को प्राइम का मतलब क्या है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमने क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट हो गया हमारा एजम्पशन। तो हमने तो a और b को क्या लिया था, को प्राइम, लेकिन ये जो फैक्ट आ रहा है निकल के, ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, तो कंट्राडिक्ट हो गया। अब हम इसके बाद ये लिखेंगे, इस वाली स्टेटमेंट के बाद, दिस, या चलो ब्लू से लिखते हैं, कंट्राडिक्ट द, दिस कंट्राडिक्ट a and b are co-primes। फिर कोमा लगाएंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज आवर रॉन्ग assumption। हमने गलत एज्यूम किया था इसलिए ये कंट्राडिक्शन हुआ है। अगर हम इसको इरेशनल ही मान लेते तो ये कंट्राडिक्शन नहीं आता, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, जब ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया तो अब हम ये कहेंगे कि हेंस √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल, और बस हैंस प्रूव, ठीक है। इतना ही करना था। और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उम्मीद है आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराने हैं मुझे इसमें, वो बस फिर आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगा। मुझे आज ये थ्योरम समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आप अपने कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपको प्रूफ कराने हैं, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड भी। तो आज के सेशन में इतना ही।
थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए।